है वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सतीश सौसानी लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं मेरे 3 दिन के वर्कशॉप में। आज सेकंड डे है। इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल, जस्ट राइट डाउन वीए इन द चैट बॉक्स। आप मुझे सुन रहे हैं और मैं दिखाई दे रहा हूं तो राइट डाउन वीए इन द चैट बॉक्स। यस, वीए। ओके, वेलकम प्रवीण जी, वेलकम अब्बास जी, वेलकम राजेश जी, वेलकम अरविंद जी, वेलकम भंवरलाल जी, वेलकम राजेश जी, वेलकम सुमन घोष जी, वेलकम वसावे जी, वेलकम वेलकम। तो गाइस, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अपनी एक्टिविटी जो मैंने दो एक्टिविटी दी थी कल मैंने, वो आपने कंप्लीट की? कितने लोग ऐसे हैं? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। मुझे तो पता है कितने लोगों ने दी है। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों ने दी? यस प्रवीण जी, आपकी एक्टिविटी दोनों मिली मुझे। एक किसके, जो एक्टिविटी हमारी एबीसीडी फॉर्मूला वाली थी, वो किसने भेजी? यस राजेश जी, यस प्रवीण जी बोल रहे हैं कि यस आपने भेजी। भंवरलाल जी, आपकी एक्टिविटी मुझे मिली नहीं है। नंबर शायद अलग है या नाम अलग है आपका। अच्छा, आपने यस नहीं बोला है, वीए बोला है, विजिबल एंड ऑडिबल। ओके, यस। तो गाइस, पहले तो जिन्होंने पहली एक्टिविटी दी है, अपने आप को तालियां बजा दीजिए। चैट में ताली बजा दीजिए अपने लिए कि आपने एक एक्टिविटी मतलब खत्म की। टोटल मुझे 22 लोगों ने अपनी फर्स्ट एक्टिविटी भेजी, जो हमारी फॉर्मूला वाली थी, ABCDE फॉर्मूला से जो रिलेटेड थी। वो एक्चुअली 22 लोगों ने मुझे भेजी। राइट। ओके, और सेकंड एक्टिविटी कितने लोगों ने भेजी? सेकंड सेकंड एक्चुअली मुझे, मेरे पास 4 ही एक्टिविटी आई, ओनली 4 एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, थोड़ा अलग था, हमारा मोटिव अलग था। पहली बार आप लोग सर्च कर रहे थे कुछ अपने बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स सर्च कर रहे थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को। गूगल जेमिनाई से या चैट जीपीटी से वो थोड़ा फाइंड आउट करने में शायद दिक्कत हुई होगी, लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए वो 4 लोगों के लिए जिन्होंने पहली एक्टिविटी तो भेजी, सेकंड एक्टिविटी भी मुझे मिली और अच्छी तरह से मिली, बहुत ही बढ़िया मिली। 4 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइंड आउट किया, 10-15 मिनट मेहनत की और अपने इंडस्ट्रीज की फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट किए और मुझे एक्टिविटी मेरे पर्सनल नंबर पर भेजी। अब्बास जी, कल आपने पूरा सेशन अटेंड किया था आई थिंक। दोनों एक्टिविटी मैंने दी थी ना, एक एबीसीडी फॉर्मूला वाली थी और दूसरी थी हमारी प्रेजेंटेशन वाली, कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट करने थे। राइट, वो दोनों एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं मैं। ओके, आप समझ गए होंगे। अब्बास जी, शायद आपकी एक्टिविटी एक ही मिली मुझे। राइट, कोई बात नहीं, 4 ही लोग थे जिन्होंने दोनों एक्टिविटी भेजी और सबसे बढ़िया लगी, मतलब अच्छी तरह से जिन्होंने भेजी थी, वो थे प्रवीण जी। बहुत बढ़िया, मतलब रिसर्च की उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से 3 पॉइंट निकाले और फैक्ट्स एंड फिगर्स के, और बढ़िया मुझे भेजा एकदम मस्त। अपनी राइटिंग में, मतलब कॉपी पेस्ट करके भेजा होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया 3 पॉइंट उन्होंने निकाले थे अपनी इंडस्ट्रीज के। राइट। ओके, तो थोड़े लोग अभी ज्वाइन होने चालू है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं।
कोई लोग, बहुत सारे लोग हैं आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो लिख दीजिए यस। पहली बार जो फर्स्ट डे मिस कर दिया जिन्होंने, और आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये वर्कशॉप में, वो यस लिख दीजिए जरा। ओके, लैला जी यस, भंवरलाल जी यस, सुनील जी यस। ओके ओके, बीरम ताड़ू जी यस। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वर्कशॉप तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी वो देख लिया होता, मैं आशा रखता हूँ कि आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने मैंने यूट्यूब से निकाल कर ये वीडियो भेजा था, तो यूट्यूब पे एक्चुअली 45 लोगों ने मतलब ये वीडियो देखा है सेशन 1 का। तो उम्मीद करता हूँ आप भी लोग उनमें से एक होंगे जिन्होंने वीडियो देख लिया है अच्छी तरह से। बढ़िया है। ओके, तो गाइज आज का दिन पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, पूरा प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल बातें करेंगे। आपका जो डर है, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम दूसरों के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो आज आप बोलेंगे। थोड़ी एक्टिविटी हम कर लेंगे पहले से, राइट। पहले मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, वही प्रेजेंटेशन आपको अपनी फील्ड में यूज करनी है, या वही प्रेजेंटेशन आप अपने पार्टनर के साथ यूज करें तो भी बढ़िया है। आज हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, 3-3 के, मैं सोचता हूँ 3-3 के ब्रेकआउट रूम दे दूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपके सामने कोई अनजान होगा, राइट। आप कैसे मतलब बोलते हैं, देखिए आप 3 जन है तो तीनों सीख रहे हैं, ऐसा समझ मान लीजिए। तीनों की गलती तो है, जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए, स्ट्रक्चर के साथ बोलिए, राइट। तो मैं थोड़ी कल तो मैंने दिया था एक एग्जांपल मेरी फील्ड का, ग्रोथ के लिए मैं अगर किसी को कन्विंस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो आज थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल आप बोले तो मैं ले लूँ थोड़ा बहुत। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए टीचर्स है, एंड पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ अलग अलग फील्ड के। तो उसके मैं डेमो तैयार करके आपको देता हूँ कि आप अगर बोलना चाहो तो कैसे बोल सकते हो, कन्विंस कर सकते हो अपने फील्ड में लोगों को, राइट। वेलकम उमा जी। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी मतलब किस कौन सी फील्ड में लूँ, कोई आप मुझे बताइए आप कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूँ, हाउ टू कन्विंस आपकी फील्ड की कोई एक। अगर चाहो तो मैं कोई भी एक फील्ड की ले सकता हूँ। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज का मुझे फैक्ट्स एंड फिगर नहीं मालूम, लेकिन मैं ट्राई करूंगा वो बनाने की। लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छी तरह से होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे बोलना है, राइट। कोई भी एक मुझे फील्ड दे दीजिए आपका। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर भी है हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजी पे बात करें या टीचर्स के बारे में बात करें, किसी का कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन क्लास है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। यस, रिलेशनशिप में बात कर सकते हैं। यस, करियर के बारे में। ओके, करियर के बारे में मैंने जो ग्रोथ की बात की वही अब बस ये आ जाएगा आपका करियर के बारे में, कि आपको ग्रोथ क्यों जरूरी है, ग्रोथ होगी तो करियर बनेगा। तो कल मैंने वो दिया था, वो वापस ऐसा है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं मेरे फील्ड में कैसे किसी को कन्विंस करता हूँ। ओके, तो देखिए, है वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारी पर्सनालिटी हमारी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या आप ये भी मानते हैं कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग अगर अच्छी है तो हम दूसरों के मुकाबले ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? और क्या आप ये भी मानते हैं कि जिसकी टेक्निकल स्किल के साथ साथ
प्रेजेंटेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी अच्छी है, वो सबसे फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनालिटी में या अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में अवेयर नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ टाइम की कमाई का या अपनी 1 ईयर की कमाई का सिर्फ 5% भी अपनी टेक्निकल स्किल के पीछे नहीं खर्च करते या टाइम नहीं खर्च करते। दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जिसकी भी सेलिंग स्किल अच्छी है उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल ऑलवेज अच्छी होगी। मतलब कि सेलिंग स्किल अगर अच्छी बनानी है तो आपको पब्लिक स्पीकर बनना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल पर काम करना पड़ेगा। और टाइम्स जॉब के एक सर्वे के अनुसार वहां पर जो आईआईटीएंस है या 28% आईआईटीएंस है, उनको जॉब नहीं मिलती सिर्फ उनकी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग स्किल के हिसाब से, क्योंकि उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ही वीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था जो 2024 में पब्लिश रिपोर्ट है कि जब आप ग्रोथ करने जाते हो, आपको ग्रोथ करना है, तो आपकी सेलिंग स्किल, लीडरशिप स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेटर होना बहुत जरूरी है। तो मैं सतीश सौसानी आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने स्किल पर काम करें। अगर आपकी स्किल अच्छी रही, आपने स्किल पर काम किया, तो आपकी ग्रोथ ऑलवेज होगी। राइट? तो मैं सतीश सौसानी इतना ही कहूंगा, अपनी स्किल पर काम करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू गाइज। ये मैंने मतलब मेरी फील्ड के बारे में बताया आपको। आप अपनी फील्ड में कोई भी बता सकते हैं। सोशल सोशल में बोलूं मैं, सोशल वर्कर 2-3 हमारे पास सोशल वर्कर्स भी है जो अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में बोलता हूं। वो एक्चुअली सोशल जो मेंबर्स हैं हमारे पास, तो वो ऑलवेज अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने कंट्री के बारे में सोचते रहते हैं। राइट? तो उनको एक एक शायद मेरे हिसाब से अपना कंट्री आगे बढ़े, अपनी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए वो ऑलवेज ट्राई करते हैं। उनके उनके विचार भी ऐसे ही होते हैं। राइट? तो उसके बारे में बोलते हैं एक जैसे कि कंट्री के बारे में, उनके कंट्री के बारे में क्या सोच है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सोशल वर्कर होते हैं। ओके, है। गुड इवनिंग दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि अगर देश को एक अच्छा लीडर मिले तो देश प्रगति कर सकता है? अगर देश के पास अच्छा लीडर होए तो आम आदमी जो है उनका भी ग्रोथ होगा। और क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर एक अच्छा लीडर है तो पूरा देश का, पूरा कंट्री का विकास करेगा? तो वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई। अभी भी कई लोग वोटिंग के प्रति अवेयर नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के वोटिंग जब डेट होती है तो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, उनके अनुसार उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि लोकसभा इलेक्शन में ओनली 57% ही वोटिंग हुई है। और बहुत सारे जो शिक्षित वर्ग है उन लोगों ने भी वोट देने से मना किया। चुनाव आयोग ने एक पब्लिश रिपोर्ट पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जितना गांव के लोग अवेयर है वोटिंग के प्रति, इतने सिटी के पब्लिक नहीं है। तो मैं सोशल वर्कर सतीश सौसानी यही कहना चाहूंगा कि अपना कीमती वोट जरूर दे, अपना एक अच्छा लीडर चुने और देश को
प्रगति के पंथ पर ले जाए। थैंक यू। ओके गाइस, समझ में आ रहा है कन्विंस कैसे करना है या आपको अपना मैसेज कैसे पास करना है, राइट? एक LIC एजेंट है, LIC एजेंट का ले लो एक बार, कोई भी। कोई हमारे यहाँ LIC एजेंट वगैरह इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन, तो मैं उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी है। एजुकेशन, यस, एजुकेशन के बारे में बता देता हूं। एजुकेशन के बारे में कोई टीचर है, टीचर बहुत सारे हैं, कोचिंग सेंटर है उनका, राइट? एजुकेशन के बारे में एक बार कन्विंस कैसे करते हैं हम पेरेंट्स को, ये बता देता हूं। कम्युनिकेशन का तो बता दिया ना मैंने, ग्रोथ या कम्युनिकेशन सब आप साथ में ले सकते हैं प्रवीण जी, राइट? कम्युनिकेशन स्किल जो है वही आपके ग्रोथ के कारण है, तो मैंने जो पहला बनाया वही आपका कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, राइट? ओके, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता हूँ थोड़ा। रिसर्च तो नहीं किया मैंने, लेकिन एक ये आपके लिए प्रेजेंटेशन है सिर्फ, उसके हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। आज सबको ब्रेकआउट रूम में जाना है। जो भी आप अपने इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं कि कैसे कन्विंस करेंगे सामने वाला पर्सन, आपके स्ट्रेंजर होगा तो आप क्या बात करेंगे वो आप आज देखेंगे, राइट? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड में कई ऐसी शक्तियां है, ऐसी ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड चलता है? हमारे ग्रह, ग्रहण या फिर बहुत सारे ऐसे मटेरियल है या ऐसे उपग्रह है जो हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं? और क्या आप ये भी मानते हैं कि हमारे महाभारत और रामायण में भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही महत्व दिया गया है? तो वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई अभी भी कई लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में अनजान हैं? दोस्तों, महाभारत और रामायण जैसी हमारी प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही महत्व दिया गया है। या बहुत सारे ज्योतिष ऐसे भी है जिसकी प्रिडिक्शन राइट निकलती है। हम जैसे सोचते हैं कि क्रिकेट में कई ऐसे गुरु है, उन्होंने प्रिडिक्शन की और राइट हुई। धरतीकंप, भूकंप के बारे में लिया, अर्थक्वेक के बारे में किया। कभी कभी तो पॉलिटिक्स के बारे में भी उनकी प्रिडिक्शन एकदम सटीक बैठती है। तो मैं सतीश सौसानी इतना ही कहूंगा, मैं इनवाइट करता हूं मेरे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में, जहां पर आपको बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की नई नई बातें जानने को मिलेगी। तो मैं था सतीश सौसानी, मिलते हैं अगले सेशन में, राइट? हेलो एवरीबॉडी, अच्छा जा रहा है सेशन आपका? कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं आपकी लाइफ में या आपकी कम्युनिकेशन स्किल में या कन्विंसिंग पावर में? तो राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, यस यस यस, कम ऑन। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम सामने वाले को कन्विंस करेंगे? मेन तो आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा। यस प्रवीण जी, राइट अरुण जी, यस यस यस। उसी टाइम पर वर्ड याद नहीं आते। हाँ, वर्ड याद नहीं आते, वो यही प्रॉब्लम है बस जी। वर्ड याद नहीं क्यों आते? हम प्रैक्टिस नहीं करते। बार 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 प्रैक्टिस करनी है। एक ही स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस 10-15 बार करेंगे, वो आपके कंटेंट में आ जाएंगे, राइट? एक 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 मैं आपको थियरी सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल कंटेंट कैसे बिल्ड करना है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी ही है। आपकी स्क्रिप्ट लिखिए कन्विंसिंग पावर की। हमने कन्विंसिंग पावर ली है तो हम कन्विंसिंग के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अब अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है
तो एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है, आप आपके लायक ही है और मैंने भी यूज की है। आपको अगर आप ऑफिस से बाइक या अपनी कार में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, तो अपने माइंड में बड़बड़ाहट करनी है, जैसे कमेंटेटर करते हैं, कमेंट्री करनी है। कमेंटेटर बड़बड़ाहट तो नहीं करते, लेकिन देखिए कोई भी कमेंटेटर है, सिद्धू जी को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं, राइट। कमेंट्री करनी है। जैसे आप यहां से घर से निकले ऑफिस के लिए, तो रास्ते में क्या क्या मिल रहा है आपको, उसके बारे में सिर्फ अपने माइंड में चलाना है। माइंड में कंटेंट आएंगे तो आपके फिजिकल लाइफ में भी आएंगे, राइट। कमेंट्री ही करनी है। कोई एक कार आगे जा रही है तो उसके बारे में कमेंट्री करनी है, क्या आप देख रहे हो। ये स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर क्यों होता है? स्टेज फियर भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, वो भी हम सीखेंगे। स्टेज फियर में कभी भी स्क्रिप्ट लिखते हो आप, तो पहले फर्स्ट, अगर आपको बोला जाए कि आपको जाना है फर्स्ट, तो फर्स्ट ही जाओ आप। देखिए स्टेज पर जितने भी लोग हो ना, आप आसानी से कन्विंस कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। पहली 10 सेकंड ही इंपॉर्टेंट है। एक राज की बात बताता हूं, सामने अगर 500 लोग बैठे हैं तो 500 में से 499 लोग यही आपसे मतलब आपके लिए दुआ करेंगे कि आप कुछ बोल जाओ, अच्छा बोल जाओ, घबराओ नहीं। एक आध दुश्मन होगा आपका लेकिन 499 लोग ऐसा ही सोचेंगे, यही दुआ करेंगे कि आप मतलब कमजोर ना पड़ो, आप कुछ ना कुछ बोल जाओ। और जब आपका एक्चुअली निराश हो जाते हो आप, या फिर आपके कंधे झुक जाते हैं ना, तो पब्लिक आपको नहीं सुनती, राइट। पहले ही पहले ही क्या बोलना है, पहले 10 सेकंड में जो बोलोगे, फिर बाद में स्टेज आपका ही है, राइट। कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे स्टेज फियर की। स्टेज फियर में सिर्फ आपको एक पहले जाने के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हो या हेलो बोलते हो, या फिर आप कुछ भी अपना जय हिंद बोलते हो, जो भी बोलते हो, एक अंदर से आवाज आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, तो आपकी घबराहट उससे साथ चली जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, और मैंने भी ट्राई किया है, राइट। ओके प्रकाश जी, चंद्रिका जी, बीरम ताड़ू जी, यस यस, ओके 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 ओके। अच्छा, एक टीचर्स बहुत सारे एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन मैं, वैसा मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन देता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही जाता है। ओके, एजुकेशन के बारे में, या पेरेंट्स को समझाने की एक बात करता हूँ। पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करेंगे अच्छी स्कूल में आपका बच्चा जाए उसके लिए। अगर 1 to 1 है तो शांति से बात करेंगे, बाकी मैं पावर से बात करता हूँ। शांति से अगर बात करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, हेलो, गुड इवनिंग मैम। क्या आप मानते हैं कि अगर बच्चों को छोटी सी उम्र में ही ट्रेन कर लिया जाए तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है? अगर बच्चों को अच्छी तरह से नरिश किया जाए तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है? और क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर बच्चों को जो उसकी स्किल है उसके बारे में ही मतलब छोटी सी उम्र में ही ट्रेन करना चालू कर देते हैं, तो वो फ्यूचर के मेसी, नरेंद्र मोदी, रोनाल्डो या सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं? तो वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ 1000 या 500 रुपीज के कारण कोई एवरेज स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। दोस्तों आईआईटी की एक रिपोर्ट है, बॉम्बे आईआईटी की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार वहां पर एडमिशन लेने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल के या कोई टॉप मोस्ट स्कूल के ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अच्छी एजुकेशन ली होती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक पब्लिश रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज है
जो बंद कर दी है क्योंकि उनको अच्छी तरह से संख्या नहीं मिली स्टूडेंट की। तो मैं सतीश सौसानी एज ए टीचर, एज ए कोचिंग सेंटर ओनर, मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ 1000 या 2000 रुपीज के लिए अपने बच्चों की कैरियर बर्बाद मत करें। मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम आपके लिए करीबन आधा घंटा तक काउंसलिंग करेंगे, आपके बच्चे के साथ पेरेंट्स की भी। और अगर आपको सही लगे तो हमारा इनविटेशन स्वीकार कर लीजिए और हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, आर यू विथ मी? प्रकाश जी, चंद्रिका जी, बीरम जी, अब्बास जी, प्रवीण जी, उमा जी, जय जी, अरुण जी, भंवरलाल जी, सुनील जी, लैला जी। आपको कुछ मतलब ढक्कन खुल रहा है कि हम कैसे कन्विंस करें, कैसे अपनी प्रोफाइल सामने वाले पर्सन के बाजू में रखे या उसके सामने दिखाए, हम कैसे उनको मतलब अपने लिए इनविटेशन दे उनको हमारी इंस्टीट्यूट के लिए या कोई प्रोडक्ट के लिए। यस बीराम जी, यस ओके, प्रवीण जी, जय जी, जबरदस्त, अरे सर थैंक यू। प्रकाश जी ओके, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ, आप मतलब नॉलेज गेन कर रहे हैं। अब्बास जी, कल आपने कहा था बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना चाहिए, डिलीवरी स्टाइल के बारे में बताए, एम्पथी, ये सब के बार बताए सतीश सर। यस, वो बताएंगे, लेकिन ये 3 दिनों का वर्कशॉप है तो थोड़ा मतलब टाइम हमें कम पड़ता है। मेरा मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सब चीजें सिखाऊं। मेरा मकसद है सिर्फ 2 3 4 5 चीजें सिखाऊं, लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें। मेरा ये मकसद है, मैं आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। राइट, ये सब मतलब ये कोई थियोरिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, बार 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 आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, अपने अपने टॉपिक्स तैयार रखिए। जो मैंने 3 या 4 जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दी उसके हिसाब से आप क्या बोलेंगे अपने पार्टनर के सामने। पहले तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं, फिर ब्रेकआउट रूम में जाएंगे आप लोग और अपने पार्टनर के साथ, मतलब 10 मिनट का ब्रेकआउट रूम होगा हमारा। तीनों पार्टनर है, वो करीबन 2 3 मिनट की प्रेजेंटेशन देंगे। आपके सामने अनजान ही होंगे, स्ट्रेंजर होंगे, डरना नहीं है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी सीख रहा है। राइट, आपने क्या समझा, क्या सोचा, कुछ ना कुछ मतलब आज बोलना चालू करिए, अपने डर को दूर भगाइए। आज मेरा मकसद है आपको थोड़ा फियरलेस माहौल में ले जाना, कि आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए गलती तो होगी, आप कोई फर्स्ट टाइम ऐसे दे रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन, कन्विंस कर रहे हैं लोगों को एक स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर में वापस बोल दूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए आए हुए हैं, जो पुराने हैं, कल का जो जिसने भी सेशन अटेंड किया उनको तो पता है स्ट्रक्चर कैसा है। पहले आपको 4 स्टेप का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेप आता है आपका, कोई मुझे बताएगा चलिए फर्स्ट स्टेप क्या था? अच्छा, बच्चे को कैसे कन्विंस करें किसी काम के लिए। देखिए बच्चे को कोई मतलब प्रेशराइज नहीं करना है, वो काम पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब कौन सा काम उनको दे रहे हो। उनको थोड़ी लालच भी देनी है क्योंकि बच्चा है, लालच में आ जाएगा। थोड़ा रिवॉर्ड दीजिए उसको, पीछे से शाबाशी दीजिए, थोड़ा बहुत छोटा सा भी काम करता है तो अप्रिशिएट कीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा उन पर। हर बार ऐसा थोड़ा 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 करिए। देखिए हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अप्रिसिएशन नहीं मांगते, लेकिन छोटे बच्चे बहुत मानते हैं। अच्छा प्रकाश जी आपने ये तीनों मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी तो उसके बारे में देख लिया आपने? एक आध प्रेजेंटेशन भी आपने दी, मतलब मैंने दी, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि कैसे कन्विंस करना है। बाकी आपने फर्स्ट सेशन तो अटेंड किया ही होगा मेरा। यस अरुण जी, अवेयरनेस, अवेयरनेस किसका है लेकिन?
4 स्टेप वाला नहीं है ये, ABCDE फॉर्मूला वाला है अवेयरनेस। राजेश जी वो भी हो जाएगा, स्टेज स्टेज फियर वो सब आ जाएगा धीरे 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 धीरे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। और स्ट्रक्चर वाइज चाहिए, मैंने जो स्ट्रक्चर बताया कन्विंसिंग का, वो अगर आप स्टेज पर जाके बोलेंगे तो 100% आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेन स्ट्रक्चर है, कंटेंट बाद में आता है। अगर स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, उसमें कंटेंट डालने हैं। और कंटेंट मास्टरी भी एक अलग टॉपिक है, कंटेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, राइट। ओके, एजुकेशन के लिए कोई इश्यू नहीं। ओके, तो दोनों आप सेशन 1 और सेशन 2 देख लीजिए, सेशन 2 भी हम ट्राई करेंगे कि आपको मिले रिकॉर्डिंग इसका। तो गाइज आप तैयार है ब्रेकआउट रूम में जाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे कन्विंस करोगे? अगर मैंने 3 या 4 प्रेजेंटेशन दी है तो वो भी आप सामने बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तीनों में से तीन 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 के रखते हैं हम लोग, मतलब 10-12 मिनट का सेशन रखते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है एक दूसरे के सामने। अगर 2 लोग भी चले गए तो 2 लोगों को प्रैक्टिस चालू कर देनी है, तीसरा व्यक्ति आए ना आए, मतलब उसका शायद नेटवर्क इश्यू हो, ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर आज नए लोग भी आए हैं तो मैंने जो 2 या 3 प्रेजेंटेशन दी है उसके हिसाब से भी आप बोल लो, राइट। उसके हिसाब से भी आप बोलो, कुछ ना कुछ बोलो आज, क्योंकि आज मौका है, आपके सामने कोई अनजान आदमी है, राइट। तो मैं एक बार आपको सबको अनम्यूट कर देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर आया होगा अनम्यूट वाला, तो आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं, और मैं ब्रेकआउट रूम बना देता हूं आपके लिए। टोटल हमारे पास 16 है, तो 16 मतलब आपके 6 बन जाएंगे। 6 क्लासरूम में बना देता हूँ, आपके सामने कोई भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके उसको उसके साथ यही प्रैक्टिस करनी है, कन्विंस करने की। 4 स्टेप वाला फॉर्मूला वापस मैं आपको बता देता हूँ। 3 पहले यस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या कन्विंसिंग पावर किसके साथ कर रहे हो, उसके 3 क्वेश्चन पूछने हैं जो जिसका आंसर यस में ही आए। फिर कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन विथ वाई, वाई क्यों लोग ऐसा नहीं करते, राइट। एंड देन थर्ड वन इज आपके कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स से। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मैंने आप जो भी मैंने दिया वो मतलब समझाने के लिए दिया है, राइट है या रॉन्ग है वो मतलब आप प्रैक्टिस करके या गूगल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी गूगल का टाइम नहीं है, अभी सर्च नहीं करना है। तो आप मैंने जो भी दिए वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। और लास्ट में इनवाइट करना है या मैसेज देना है कि मेरे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरा प्रोडक्ट लीजिए, मेरा ये मैसेज है, आप ये करिए। सिंपल, सबको मतलब क्लियर है? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, यस यस, या क्लियर लिख दीजिए, CL CL क्लियर। सबको जो भी आज आज मौका है आपके सामने, तो प्रेजेंटेशन तो देनी है। आप फर्स्ट सेशन है, फिर भी आप सामने वाले की प्रेजेंटेशन सुनिए, फिर अपने आप दीजिए, राइट। ओके अरुण जी यस, प्रवीण जी यस, बीराम जी यस यस, क्लियर क्लियर। ओके, एक ब्रेकआउट रूम का आपको सिग्नल आएगा, ज्वाइन का या गोटिट का आएगा, लीव मत करिएगा, गोटिट करिएगा तो आपके साथ मतलब 3 लोग आप एक ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे। 10 या 12 मिनट में दूंगा आपको, फिर रूम क्लोज कर दूंगा और आप वापस अपने मेन रूम में आ जाएंगे। प्रैक्टिस के बाद मैं आता जाऊंगा आपके रूम में कभी कभी, 10 मिनट में कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। प्रैक्टिस तो करनी ही है, बराबर है। हम 19 हैं, 6 तो 7 बना देते हैं, नहीं 3 चलेगा, राइट। 6 6 6 18 18, ओके। ओके, सबके रूम अलॉट होंगे।
आप अपने अपने आप को अलाउ कर दीजिएगा तो ज्वाइन हो जाएगा आपका। यस यस, सब जा रहे हैं। ओके, अब्बास जी आपका रूम कौन सा है, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सबको ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस के लिए करना है। दो आए तो साथ में आप प्रेजेंटेशन चालू कर दीजिए। मोहम्मद जी आप 2 नंबर में चले जाइए, 2 नंबर आपका है मोहम्मद जी। मोहम्मद अख्तर जी आप रूम नंबर 2। अरविंद जी ज्वाइन करिए, अरविंद जी जाइए आप, 2 नंबर आपका है। अच्छा, Vivo 1938 ये है आपका, नंबर 3 है, आप चले जाइए, 3 नंबर में है। शायद ऐसा हो सकता है किसी को नेटवर्क का इश्यू हो तो नहीं जा सकते। चंद्रिका आपका रूम नंबर 1 है, चले जाइए आप, चंद्रिका। हैं मुझसे। हेलो। यस राकेश जी। हाँ हेलो राजेश बोलो। जी। हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, बोलिए बोलिए आज आपके साथ करूंगा हाँ। मैं। अरे बोलिए ओके, बोलिए। थैंक यू। हेलो। कैसे हो मेरे तकनीकी शिक्षा के मेरे जाबाज साथियों? यहाँ यस। मैंने 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया था हम्म। और 44 साल 3 महीने यहाँ गुजारे हैं मैंने। हम्म। लोग पूछते हैं कि आपने इस डिपार्टमेंट को क्या दिया है। हम्म। भाई मैं ये कहता हूँ, जवानी लेके आए थे और बुढ़ापा लेके जा रहे हैं। 18 साल में नौकरी ज्वाइन की थी तो ये 60 साल में रिटायर होकर हम लोग जा रहे हैं। तो हम्म। साथियों, इस डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने ये बहुत जरा सा दिया। जब मैंने ज्वाइन किया था क्या था हमने, हम्म। तो कोई नौकरी नहीं थी, खाली एजुकेशन था। इस नौकरी से ही आज हम ये अच्छी जगह शादी हुई, बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, आज इस लेवल पर खड़े हैं तो इस नौकरी के कारण। ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नौकरी को ज्यादा महत्व देना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अब काम नहीं करना, ये नहीं करना, मैं कहता हूँ कि नहीं, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए आपके सपना। तो हम्म। जी जी। और बोलिए कैसा, ठीक है? ओके ठीक है, लेकिन कन्विंसिंग पावर थोड़ा मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब हाँ कन्विंसिंग पावर जी। में जो 4 स्टेप है ना, वही फॉर्मूला हमें हम्म, यूज करना है। आप शायद, अच्छा आपने, आप कल भी थे ना राजेश जी? हाँ कल था। हाँ कल थे, जी। हाँ हाँ हाँ। तो कन्विंसिंग के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट या कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन ग्रोथ के नहीं बारे में नहीं, बोल हाँ। सकते थे कन्विंसिंग के। अच्छा कोई ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स लाने थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने नहीं तैयार किए, मैं समझ सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ठीक। लेकिन हाँ फैक्ट्स एंड हाँ, फिगर्स अगर डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। है ना? बाकी जी। ओवरऑल बेस्ट है, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके। चलिए बस हम दो ठीक ही है, ठीक। तो बाद में मिलते हैं। ओके, मैं ओके ओके, थैंक यू। रूम लीव करता हूँ। जी ओके सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल? हाँ, ओके। अब बस ये आप गए नहीं? ओके, कोई इश्यू नहीं। आप ट्रेन में है तो इट्स ओके। चंद्रिका, आपका रूम नंबर 1 था, आपने ज्वाइन नहीं किया? ओके किना जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, बताइए। चैट कर सकते हैं आप। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद हम रूम क्लोज कर देंगे। हाँ, बहुत घबराहट हो रही थी। हाँ, हम दो ही लोग थे। हाँ, शायद तीन, तीसरा ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू आया हो और वो ज्वाइन नहीं कर पाए हो। बाकी 3 जने थे, मतलब 18 पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपको डिवाइड करा था 6 रूम में। ओके। देखिए, यही घबराहट छोड़नी है, क्योंकि जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, उतना कंटेंट बढ़ेगा, उतना स्ट्रक्चर बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया था कि यही स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना है। क्योंकि जब हम स्ट्रेंजर्स के साथ बोलते हैं तो थोड़ी घबराहट रहती है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ बोलेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। बस यही करना है। आप किस बात पे घबरा रहे हो पहले फाइंड आउट करना है। राइट।
गैस थोड़ी देर बाद हम रूम क्लोज कर देंगे, तो फिर बाद में हम नई एक्टिविटी में चले जाएंगे। अभी भी मतलब प्रेजेंटेशन चल रही है लोगों की। नहीं, यही एक्सरसाइज है जो स्ट्रक्चर बताया मैंने, प्रेजेंटेशन दी, वही एक्सरसाइज है। और ये आपको ब्रेकआउट रूम में बस जी मैंने ले गया ना, वही आपकी एक्सरसाइज है। यही यही प्रैक्टिस करनी है आपको, स्ट्रक्चर के साथ करनी है। ओके। स्ट्रक्चर 4 स्टेप का जो स्ट्रक्चर बताया ना अब्बास जी, जो यस बेस्ट क्वेश्चन 3 पूछने हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन लानी है विथ वाई, एंड थर्ड वन आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, एंड फिर फोर्थ इज इनवाइट करना है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके मैसेज के लिए। ये स्ट्रक्चर हुआ। और जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारी हुई एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल सेशन, राइट। तो यही प्रैक्टिस करनी है कन्विंसिंग पावर बढ़ाने के लिए। चलिए रूम क्लोज कर देते हैं अभी। अभी भी कई लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्योंकि 12-13 मिनट हो गई है, तो चलिए मेरे हिसाब से सब लोग ब्रेकआउट रूम से बाहर आ गए हैं। ओके। तो गाइस कैसा रहा आप लोगों का एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल सेशन? मतलब कुछ समझ में आया कि स्ट्रेंजर के साथ बात करते हैं तो कैसा लगता है? स्ट्रक्चर के साथ अगर बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अमेजिंग, यस जय कुमारी। यही करना है, प्रैक्टिस ऑलवेज स्ट्रेंजर के साथ ही करनी है। हम देखिए, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हम घर में तो शेर ही है। कोई एक टीचर है, वो अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने तो माधुरी दीक्षित ही है, राइट। हम अपने टीम मेंबर्स के सामने तो शाहरुख खान ही है, क्योंकि हमारी टीम तो हमें बड़ा चढ़ा के ही बोलेगी, अरे सर वाह क्या बात है सर। लेकिन जब हमारी असली परीक्षा शुरू होती है स्ट्रेंजर के सामने, हमारे कोई नए क्लाइंट के सामने, एम आई राइट? आर यू गेटिंग मी गाइस? कल भी अब्बास जी एक्सरसाइज ही रहेगी, आपकी आइडेंटिटी चेंज वाली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, जहां पर आप अपनी आइडेंटिटीज कैसे चेंज करेंगे। कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई स्ट्रेंजर के साथ मिल रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे वो सीखेंगे। और वो मैं आपसे करवाऊंगा। आज सबने पार्टिसिपेट किया? प्रवीण जी थोड़ा वॉइस आ रहा था ब्रेकआउट रूम में। कितने लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, मतलब कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मिला तो अच्छा रहा। राइट डाउन यस। यस या सीएल लिख दीजिए, क्लियर, सीएल सीएल। ब्रेकआउट रूम का फायदा लेना है, राइट। यस अरुण जी बोलते हैं यस। बढ़िया, चलिए। यस प्रकाश जी यस। टीना जी यस। बढ़िया बढ़िया।
देखिए, आपके सामने स्ट्रेंजर लाने का मकसद यही था कि आप कुछ सीख सको, कुछ समझ सको कि क्या बोलना है। कॉन्सेप्ट पर तो नहीं ये डिस्कस, मतलब कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट ये नया है आपके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बोला कि 10-15 बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से वो एक आपकी मतलब आपके लाइफ लाइफ में उतर जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में बैठ जाएगा। तो कोई भी कन्विंसिंग स्टाइल कहीं पर भी, या फैमिली मेंबर्स को कन्विंस कर रहे हैं या अपने क्लाइंट को या अपने बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं, तो ये किस स्टाइल में, मतलब ये आपके अंदर चली जाएगी पर्सनालिटी में, तो वही स्टाइल आ जाएगा आपके सामने, वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। राइट। तो चिंता मत कीजिए, ये पहला था। राइट, तो कोई इश्यू नहीं है, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, इसका मतलब है आप मतलब ग्रोथ करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस के कारण। राइट सर, ओके। कॉन्सेप्ट नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ निकला तो सही मुंह में से, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया इश्यू नहीं, लेकिन कुछ तो बोले। धीरे धीरे स्ट्रक्चर में हम कंटेंट डालेंगे और फिर बोलेंगे। आप आज सिर्फ कंटेंट बोले हैं, कंटेंट का यूज किया है, कल स्ट्रक्चर आएगा उसमें कंटेंट डालेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट रेडी। कहीं पर भी जाओ, 500 लोगों के सामने बैठे हो या सोशल मीडिया पर बात कर रहे हो, चैट जीपीटी को पूछ रहे हो, उसमें भी आपको एक माइंडसेट की आवश्यकता रहती है। आप जूम मीटिंग ले रहे हैं, आप अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स के सामने बैठे हैं, तो बहुत मतलब अमेजिंग ये स्ट्रक्चर होने वाले हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन हम 3 दिनों में मैक्सिमम लेंगे। दूसरी आज एक एक्टिविटी मैं करवाऊंगा। देखिए, ये आपकी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी करिए, बहुत ग्रोथ मिलेगी, धीरे धीरे आप खुलेंगे। राइट। और प्रैक्टिस करनी है इसी मेथड से। और दूसरी बात, आपको एक एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी आज की, आपको कल मुझे वीडियो प्रेजेंटेशन देनी है, 1 या 2 मिनट या 3 मिनट जो भी दो, यही स्ट्रक्चर फॉलो करके, जो 4 स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, स्टेप, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, स्टेप, 4 स्टेप का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, वही 4 स्टेप यूज करके आपको प्रेजेंटेशन मुझे सबमिट करनी है मेरे नंबर पर। एडमिन का जो भी नंबर है, जो भी ग्रुप में आप है, वहाँ एडमिन सतीश सौसानी, उस पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है मुझे। राइट। आज करीबन 11 बजे तक देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल की एक्टिविटी भी बहुत सारे लोगों ने सेशन मिस किया था, तो सेशन अटेंड किया और बाद में सुबह में दी। लेकिन आज हो सके तो 11 बजे तक ये एक्टिविटी मुझे सबमिट करिए। देखिए, जो भी आपको लगे, 4 स्टेप जो मैंने बताए वो यूज करे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ट्राई कीजिए। मुझे आपकी बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका एफर्ट चाहिए, क्योंकि आज एफर्ट आप करेंगे तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा, प्रैक्टिस से मिलेगा। तो आज मुझे आपकी बेस्ट एफर्ट चाहिए। आपके बाल जैसे भी है, आपने जैसे भी कपड़े पहने हैं, कोई इश्यू नहीं। राइट। तो मतलब पीछे का बैकग्राउंड कोई चेक करेगा, पीछे बैकग्राउंड के जैसा भी बैकग्राउंड है चलेगा, आपकी एफर्ट मुझे चाहिए। राइट। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, हो जाएगी इंप्रूवमेंट, लेकिन आप एक बार एफर्ट लेना सीखिए। तो कौन कौन मुझे वीडियो देगा आज 11 बजे तक, यही प्रेजेंटेशन के पर? सर कोई डेमो वीडियो? डेमो तो मैंने दे दिया प्रिंस जी, ये मैंने तीन तीन डेमो तो दे दिए आपको, 3 या 4 डेमो दे दिए, तो उस पर ही आपको कुछ ना कुछ बना के देना है। आपके इंडस्ट्रीज का, आपका प्रोडक्ट है कोई, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो आपका प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करना है। इवन आप अगर स्टूडेंट है या जॉब में है, तो आप मोटिवेटेड वीडियो दे सकते हैं, या फिर आपके घर के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उसके लिए कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि हेयर ऑयल है, तो उसके लिए क्या 4 स्टेप का फॉर्मूला कैसे आप बनाओगे, 4 स्टेप कैसे यूज करोगे, वो कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो 5 मिनट का काम है, वो आप ढूंढ निकालोगे, मुझे पता है।
प्रिंस जी, मेरा कल का वीडियो सेशन देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आपके पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप में ही है मेरा। मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी है, तो उससे काफी फायदा होगा। आज भी मैंने 3 या 4 प्रेजेंटेशन दी है, उससे भी फायदा होगा। आज शायद आपको रिकॉर्डिंग देर से मिले, पर कल का जो वीडियो है उसमें भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ओके। बाकी चलिए, एक नई एक्टिविटी सीखते हैं आज, और कल यही एक्टिविटी पर कल आपको वापस ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा। आज आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। राइट, मैं जरा अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। यस, अभी हमारी स्टार्ट होगी सेकंड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी नहीं है हाउ आर यू। कोई आज से आपको पूछे कि हाउ आर यू, तो ऑलवेज हम कहते हैं फाइन, चल रहा है, इट्स ओके, ऐसे आंसर देने नहीं है। राइट, ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। आपको आंसर देना है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप 7वें आसमान पर है। देखिए, ऐसे वर्ड्स जब बोलेंगे तो आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों पर इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो वर्ड्स ऐसे अपने पास बोलने हैं जैसे आपकी ग्रोथ हो या आपका माइंडसेट चेंज हो। एक कहावत है ना कि शब्द मंत्र बन जाते हैं। ये आपका मंत्र होना चाहिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप 7वें आसमान पर है। मतलब आपकी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी चेंज करने का एक ही सेंटेंस है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको कोई आज से पूछे हाउ आर यू, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइट। ओके, आज के लिए आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज मैंने एक्चुअली बता दिया आपको कि आपकी आइडेंटिटी आज चेंज होने वाली है। क्रिएट योर न्यू आइडेंटिटी। आज आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, उस पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हम ऑलवेज एक ग्रीटिंग्स के साथ देते हैं कि हेलो एवरीवन, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहो, अपने रिलीजियस के हिसाब से देना चाहो। एक ग्रीटिंग होना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारी इंट्रोडक्शन में। जैसे मतलब अगर आप प्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं तो लाउड मतलब पावर थोड़ा कम रहेगा आपकी स्किल में, आपके स्पीच में। लेकिन अगर आप सामने 30 40 50 लोग हैं तो पावर जनरेट के साथ बोलना है। हेलो एवरीवन, ये 3 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, तो ये नॉर्मल वॉइस चली जाएगी। सेकंड, माय आइडेंटिटी इज सतीश सौसानी। मेरी आइडेंटिटी सतीश सौसानी है। आज से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि माय नेम इज सतीश सौसानी। मतलब मेरी बात कर रहा हूं मैं, मेरा नाम सतीश सौसानी है, माई सेल्फ सतीश सौसानी, ये सब ओल्ड पैटर्न है। आपको आइडेंटिटी के साथ जाना है, माई आइडेंटिटी इज सतीश सौसानी। राइट। थर्ड स्टेप आपका आता है आई एम 45 ईयर यंग। मैं 45 ईयर्स यंग हूं। ओल्ड नहीं बोलना है, हम ओल्ड नहीं हुए हैं। आपकी उम्र चाहे 60 ईयर्स हो या 70 ईयर्स हो, आज से बोलना है आई एम 45 ईयर्स यंग। ओके। फोर्थ स्टेप आपका आता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने सालों से ये फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या किन लोगों को हेल्प करते हैं। तो मैं एक्चुअली लास्ट 5 ईयर्स से लोगों को उसकी सक्सेसफुल लाइफ या उसकी इनकम के बारे में उनको ग्रोथ करने में जुड़ा हुआ हूं, बिजनेस ग्रोथ एंड जॉब ग्रोथ के साथ। तो मैं एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा ऐसे। फोर्थ स्टेप पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिफ्थ आया आपके फैमिली के बारे में बोलेंगे। पहले आपका एक्सपीरियंस आएगा, देन फैमिली मेंबर्स आएंगे। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल कैरिंग वाइफ। मेरे पास एक कैरिंग वाइफ है। एंड सपोर्टिव पेरेंट्स। पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोलना कि मेरे पेरेंट्स नहीं, सपोर्टिव पेरेंट्स।
एक आपका सामने वाले के प्रति इम्पैक्ट एक क्रिएट होता है उनके माइंड में आपके प्रति। एंड अ यंग डॉटर, तीनों मैंने बोल दिया। आई हैव गॉट अ कैरिंग वाइफ, वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स एंड यंग डॉटर, राइट। एंड 6 आपका आएगा ऑनर। आपके लिए मतलब ऑनर मोमेंट क्या है? मेरे लिए मेरा ऑनर है मेरे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट की सक्सेस ही मेरा ऑनर है। द ग्रेटेस्ट ऑनर इज द सक्सेस ऑफ माय स्टूडेंट्स। ओके, 7th आएगा आपका मिशन। आप किस मिशन के साथ जा रहे हो? आपका मिशन क्या है? जैसे कि मेरा मिशन है लोगों को उनकी ड्रीम इनकम, उनकी पर्सनालिटी में बढ़ोतरी करना, 2027 तक 1 मिलियन पीपल को। तो ये मेरा हो गया मिशन एक, राइट। तो मेरा मिशन मुझे बोलना है, राइट। तो 7 स्टेप का फॉर्मूला है आपके इंट्रोडक्शन का, कि आपकी इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, टीम मीटिंग में बैठे हैं, कोई स्ट्रेंजर से मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, या सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहा है, तो आपको ये 7 स्टेप का फॉर्मूला मैं आज दे रहा हूं। तो 7 स्टेप के फॉर्मूला के साथ आपको जाना है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, राइट। किसी को यहां तक कोई क्वेरी? किसी को भी कोई क्वेरी? सब क्लियर है तो राइट डाउन CL इन द चैट बॉक्स। CL। किसी को यहां तक कोई क्वेरी है? राजेश जी CL, प्रवीण जी यस CL। ओके ओके एवरीबडी, किसी को भी पूछना है आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन बनाएंगे। क्या बोलना है वो आपको डिसाइड करना है, कि आपका मिशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। कोई भी लैंग्वेज चलेगी कि ना जी? कोई भी लैंग्वेज में आप दीजिए, हिंदी और इंग्लिश। बीराम जी CL यस, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। तो ये हिंदी वर्कशॉप है तो हम हिंदी ही यूज करते हैं, राइट। एवरीबडी, सब क्लियर है? अच्छा, एक एक टॉपिक के बारे में अगर समझे तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा है ग्रीटिंग्स का। हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। माय आइडेंटिटी इज नवीन जी, या कोई अरविंद जी आप बोल सकते हैं। आपकी उम्र बतानी है, आई एम 45 ईयर्स यंग। एंड फोर्थ में आपका आएगा एक्सपीरियंस, कि आपके पेरेंट्स है, वाइफ है, डॉटर है, सन है, राइट। एंड 6 में आएगा आपका ऑनर क्या है, आपका सक्सेस क्या है, आपकी सक्सेस में किसका मतलब रोल प्ले करता है, कौन व्यक्ति। तो उसको आप बोल सकते हैं ये मेरी सक्सेस है, ये मेरा ऑनर है, राइट। कोई किसी को कोई डाउट है कि मुझे क्या लिखना है हमारी आइडेंटिटी में, तो उसके हिसाब से हम लोग कोई क्रिएट करेंगे, कि आपका मिशन क्या है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसे लिखना है आपको। कोई भी? बीराम जी, किना जी, प्रवीण जी, राजेश जी, प्रिंस जी, अरुण जी, अब्बास जी, प्रकाश जी, प्रवीण जी। किसी को भी डाउट है कोई, कि हमें कैसे बनानी है हमारी इंट्रोडक्शन? तो यही 7 फॉर्मूला आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। कल आपको इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। यस बीराम जी बोलिए। चैट में लिखिए सर, कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आया, क्वेरी है कोई। आपके प्रोफेशन के हिसाब से हम देखेंगे
कि क्या हम बना सकते हैं? अच्छा, मी आपने इसलिए लिखा कि आप देंगे प्रेजेंटेशन ना। आई कैन राइट माई मिशन टू हेल्प 1 million पीपल टू इम्प्रूव देयर। यस, गुड। प्रवीण जी, सुपर। आपका जो मिशन है वो लिखना है आपको। अगर कोई होम मेकर है तो वो क्या अपना मतलब मिशन लिखेगी? मुझे पब्लिक स्पीकिंग का ही देना, ओके। मतलब आपको अपनी प्रेजेंटेशन अपने आप तैयार करनी है। कल एक प्रेजेंटेशन तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बार प्रेजेंटेशन नहीं तैयार करनी, आप देख लीजिए। फिर वापस हम कल ब्रेकआउट रूम में जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन आपको वीडियो देनी है मुझे कन्विंसिंग पावर की। या एक काम करते हैं हम लोग, किसी एक प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, कोई भी एक देगा मुझे, या दोनों, कोई किसी को अगर दोनों देनी है मुझे प्रेजेंटेशन तो दोनों दे सकते हैं। बीराम जी, प्रवीण जी, आर यू गेटिंग मी? हेलो एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है कैसे प्रेजेंटेशन देनी है आपकी इंट्रोडक्शन की? यस सर, गेटिंग, ओके। किना जी, यस, ओके। ओके ओके सर, इंट्रो 1 इज क्लियर, ओके। क्लियर है ना? राइट। ओके, तो मैं मेरी इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा? चलिए, मैं एक हाउस वाइफ है तो वो कैसे देगी? ये फिफ्थ, शायद मेरे हिसाब से 6 पॉइंट में थोड़ा इश्यू हो सकता है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो अपना इंट्रोडक्शन मतलब 6 पॉइंट कैसे लिखेगी? द ग्रेटेस्ट ऑनर इज माई फैमिली, या उसकी सुख शांति, उसकी ग्रोथ ही मेरा ऑनर है। कोई जॉब में है, कोई जॉब कर रहा है बंदा, तो वो लिखेगा कि मेरी कंपनी की ग्रोथ ही मेरा ऑनर है, मेरी कंपनी का विश्वास ही मेरा ऑनर है। सिंपल एवरीबॉडी। कोई कंपनी चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या लिखेगा? द ग्रेटेस्ट ऑनर इज माई कंपनी सक्सेस। मेरी कंपनी सक्सेस मेरा ऑनर है, मेरे एम्प्लॉय मेरा ऑनर है। राइट। कोई इश्यू? कल हम इंट्रोडक्शन ये करवाएंगे, और जो आज की इंट्रोडक्शन है वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी है। मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर है 8780993775 पर। कोई बात नहीं, ये प्रेजेंटेशन ना मिले तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे ब्रेकआउट रूम में जाकर। ओके, रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। देखिए, रिपीट, जितना भी हम रिपीट करते जाएंगे वो सक्सेस की तरफ हमें खींचेगा। एंड खास करके पब्लिक स्पीकिंग में रिपीटेशन 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 ही करना है आपको। जितना रिपीटेशन करेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेंगी, उतनी आपकी स्क्रिप्ट बढ़िया होंगी, बिलीफ आपका मतलब बढ़िया होगा। ये सिर्फ हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तब आपका अनसेकेबल सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। मतलब आपका स्ट्रक्चर रेडी है तो आप बिलीफ में काम कर सकते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है? आपका इंट्रोडक्शन आपको मतलब तैयार करना है। किसी को कोई क्वेरी है तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ कि पता नहीं 7th में मैं क्या बोलूँ, 6 में क्या बोलूँ, 5th सेंटेंस में क्या बोलूँ, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई भी। और कल ब्रेकआउट रूम में यही आपको स्ट्रक्चर के साथ बोलना है। चलिए, कोई भी किसी को भी क्वेरी? सब क्लियर है? सबको क्लियर है?
प्रिंस जी, अरुण जी, किना जी, बीराम जी, प्रवीण जी, यस, अरविंद जी को क्लियर है, किना जी क्लियर है, प्रिंस क्लियर, यस यस, प्रिंस जी क्लियर है। सर प्लीज एडवाइस नंबर 6, 6 में क्या लिखना है सर? मैं वही बोलता हूं कि आपका ओनर, मतलब आप किस चीज को लेकर ऑनरेबल, मतलब अपने आप को फील कर रहे हैं, कौन आपको मास्टर बना रहा है, किसके प्रति आपका लगाव है, राइट? जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उनकी कंपनी उनके लिए ओनर है, कंपनी के लिए वो एकदम शक्तिशाली आदमी है, कंपनी से वो प्रख्यात है। किसी के पास जॉब है, मैंने बोला ना कि भाई जॉब वाला आदमी ये बोल सकता है कि मेरी कंपनी का मुझ पर ट्रस्ट ही मेरा ओनर है, राइट? कोई इंजीनियर बोल सकता है कि मेरी प्रोडक्ट ही मेरा ओनर है, कोई प्रोडक्ट उसने बनाई है तो वो प्रोडक्ट उसका ओनर है, ऐसा बोल सकता है, राइट? प्रवीण जी क्लियर? फोर में। अच्छा, आपका जो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से आप किस फील्ड में काम करते हैं, तो वो बोलना है आपको। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है तो कल वापस रिवीजन करेंगे इसका, वापस रिवीजन करेंगे, कोई इश्यू नहीं, थोड़ा टाइम भी हमारे पास कम है, तो कल वापस रिवीजन करेंगे हम। अलग अलग आपके जो फील्ड के नॉलेजेबल मतलब आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में एक एक से मैं पर्सनली वो करवाऊंगा कि 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप क्या है। लेकिन आपकी एक्टिविटी आज के लिए मैंने दी है, आपके कन्विंसिंग पावर का वीडियो मुझे भेजना है मेरे नंबर पर, यस। तो बीराम जी कल कल फोर्थ में 100% हम लोग बात करेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आप क्या काम करते हैं और आप वो एक्सपीरियंस कैसे बयान करेंगे, राइट? बीराम जी, आर यू गेटिंग मी? ओके, ओके बीराम जी, तो कल सबको आना है, क्योंकि कल ये स्टार इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, आपका जो भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से करेंगे, आपका जो मिशन है उसके हिसाब से करेंगे। फिर आपको ब्रेकआउट रूम में जाना है और किसी स्ट्रेंजर के साथ अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, तो आपको मतलब थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, मेरा ये मोटिव है। आप अगर ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा अपने आप को पुश करना है, थोड़ा बोलना है, हर प्रैक्टिस सेशन में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, राइट? तो आपकी एक्टिविटी फिर से याद दिला दूं मैं, कन्विंसिंग पावर के ऊपर है, 4 स्टेप का फॉर्मूला है, वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देना है। जैसे भी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगे आप दे, कुछ ना कुछ बोले, 4 स्टेप जो मैंने दिए उस पर थोड़ा अमल करें, राइट? तो उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि कैसे स्ट्रक्चर के साथ बोला जाता है। और ये स्टार इंट्रोडक्शन कल हम वापस इसका रिवीजन करेंगे, कल समझेंगे कि क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं, कैसे हमारी प्रेजेंटेशन को बेटर, इंट्रोडक्शन को बेटर कर सकते हैं, राइट? किसी को कोई और क्वेश्चन है स्टार इंट्रोडक्शन के अलावा? ये तो हम कल कवर करेंगे ही, कल संडे है, 7:30 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम वहीं पर मिलेंगे। लेकिन आप सबको आज कोशिश करिए 11 बजे तक आपकी कन्विंसिंग पावर की प्रेजेंटेशन मुझे मिले। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जितना एफर्ट करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी, राइट? तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी, किसी को भी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताए। स्टार इंट्रोडक्शन तो हम कल लेंगे, मैं दोबारा बोलता हूँ।
तो आज का सेशन गाइस कैसा लगा आपको? मतलब थोड़ी सी भी वैल्यू आपकी लाइफ में बढ़ी है, थोड़ा सा डर कम हुआ है? तो लिख दीजिए यस इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट। राजेश सिंह बोल रहे हैं ग्रेट यस। मतलब आपको प्रैक्टिस ही करनी है इसके बारे में, ऑलवेज प्रैक्टिस करते जाना है। बीराम जी बोल रहे हैं यस यस। ओके अरुण जी गुड, प्रवीण जी यस। ओके ओके ओके। देखिए यही कन्विंसिंग पावर के प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका कॉन्फिडेंस 25-35% आराम से बढ़ जाएगा, ये मेरा दावा है। राइट, तो मिलते हैं कल लास्ट डे पर शाम 7:30 बजे। आपने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, थैंक्स। ओके थैंक यू आरएस, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। कल शाम 7:30 बजे मिलेंगे हम। 7:30 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना पहले तो टाइम फिक्स कर लीजिए, पिन अप कर लीजिए अपने ग्रुप को, टाइम अपना कैलेंडर में नोट कर लीजिए। कल लास्ट डे है, कल आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज होगी। हम स्टार इंट्रोडक्शन पर एक एक पर्सन के साथ काम करेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम में भेजा जाएगा और फिर वहां पर आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। राइट, तो चलिए गाइस मिलते हैं कल 7:30 बजे। मैं था आपका कोच सतीश सौसानी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।